क्या तुम लोगों को पता है कि इस गेम में ऐसे कॉम्बिनेशन मौजूद है जिससे कि तुम पूरा गेम जादूगर की तरफ पलट सकते हो। तुम सभी लोग इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये 3 कॉम्बिनेशन की वजह से मेरी स्ट्रीक यहाँ तक पहुंच चुकी है। देखो, मुझे बाकी यूट्यूबर्स की तरफ मत देखा करो, क्योंकि मैं यहाँ पे ज्यादा मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए, और तभी इतनी स्ट्रीक बनती है। और तभी तुम सभी लोग कॉमेंट में कोई भी वीडियो में उठा के देख लो 100% वर्किंग लिखते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे जेन्युइन वर्क करता हूँ और तुम सभी लोगों को ट्राई करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कॉम्बिनेशन दे सकूँ। मानना पड़ेगा। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ इस वीडियो की। 3 कॉम्बिनेशन जो मैं बताने वाला हूँ उनमें से एक कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक है, अगले 2 महीने के लिए उसके कोई तोड़ नहीं। क्या बात कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले इसमें ओथो यूज करना है। ये कब काम आता है? जब तुम किसी को नॉक करोगे या खुद नॉक हो जाओगे, एनिमी स्लो हो जाएगा। इसके बाद लगाओ लूना कैरेक्टर। लूना की वजह से रेट ऑफ फायर ज्यादा मिलेगा, तो तुम हेडशॉट ज्यादा मारोगे एनिमी को। नेक्स्ट कैरेक्टर लगाओ दशा। दशा के बिना ये कॉम्बिनेशन अधूरा और जादूगर नहीं बन सकते। इसका यूज क्या है? पहले एक एनिमी को मारोगे, रेट ऑफ फायर तुम्हारा 12% 3 सेकंड के लिए बढ़ जाएगा, और उन 3 सेकंड में तुम इतना हेड मारोगे, इतना हेड मारोगे, सामने वाले तुम्हें जादूगर समझेंगे। 3 पैसिव हो गए, अब एक एक्टिव चेंज जो कि होगा राइडन। पकड़ के किसी को भी मार सकते हो इससे। मैं इस कॉम्बिनेशन को इस क्लिप के थ्रू समझाता हूँ कैसे मैं 1v4 गेम चेंज कर देता हूँ एकदम जादूगर की तरह। अब एक बंदे को मैं सबसे पहले मारूंगा, बिकॉज यहाँ पे 2v4 गेम है। एक एनिमी को मैंने वहां लॉन्ग में नॉक कर दिया बिकॉज रेट ऑफ फायर की वजह से, लेकिन दशा एक्टिव है पर कोई एनिमी आया नहीं, तो मैं किसी को मार नहीं पाया, तो दशा वेस्ट हो गई। तो मैंने सोचा उसको क्लियर कर लेते हैं, तो मैंने उसको क्लियर कर लिया। बट यहाँ पे मेरे पास एक कैरेक्टर और था, वो था राइडन। राइडन के मकड़ी में कोई ना कोई फंस जाता है अगर तुम जाल बिछा के रखो तो। अब सामने मैंने एक राइडन छोड़ रखी थी अपनी यहाँ पे, जैसे कि तुम देख सकते हो, और वो राइडन जाके किसी में चिपक जाती है और वहां देखो 10-10 का डैमेज आ रहा होता है। मेरे पास यार रेट ऑफ फायर भी होता है और साथ में यहाँ पे ओथो भी होता है। ओथो का भी वर्क अभी तुम्हें देखने को मिल जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, बिकॉज मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेता पिटने का। मुझे पता है ये कॉम्बिनेशन क्या कमाल कर सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मैं उनकी नजरों से दूर चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे अकेला होता हूँ और वो सब 3 होते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर है बिकॉज ऑफ लूना, तो मैं एक को नॉक करता हूँ, मेरी दशा एक्टिव हो जाती है, लेकिन साथ में ओथो भी एक्टिव यहाँ पे हो जाता है। उसने 2 बंदों को स्लो कर दिया और उसके ऊपर मोको भी डाल दिया है। इसकी वजह से गाइस मैं इजीली, वो लोग स्लो हो चुके, मेरे पास रेट ऑफ फायर बहुत ज्यादा है, तो एक तरीके से मैं जादूगर बन चुका हूं इनके सामने। ऊपर से राइडन मकड़ी भी मैंने छोड़ दी थी और उसमें एनिमी फंस जाता है। तुम सोचो 3 बंदों को इतना डोमिनेट करके कौन सा कॉम्बिनेशन मार सकता है। वैसे भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि राइडन तो जोसेफ की वजह से कमजोर हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं। इस कॉम्बिनेशन में, ये कॉम्बिनेशन की मेन बात है रेट ऑफ फायर, हेडशॉट मारने का वो तकनीक, जो कि गाइस एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर की वजह से, लूना की वजह से मिलता है, और साथ में ओथो भी है। बंदों को स्लो कर दोगे, पर कैसे? वो 20 मीटर के अंदर होंगे तभी स्लो होंगे, वो भी एक बात है। यहाँ पे कोई भी 20 मीटर के अंदर नहीं था, इस वजह से मोको नहीं लग रहा था। लेकिन देखो, एक मोको वहां पे आया, इसको मैंने नॉक किया, पीछे वाला स्लो हो गया, उसकी लोकेशन मुझे पता चल गई। लोकेशन पता चल जाता है तो तुम किसी के ऊपर भी इजीली रश मारते हो। कोई भी आगे पीछे बंदा होता है, भले ही उसके ऊपर राइडन ना लगे, जैसे कि जोसेफ की वजह से राइडन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा रेट ऑफ फायर है। और दशा की वजह से जैसे किसी को नॉक करोगे, इतना ज्यादा रेट ऑफ फायर स्पीड मिल जाती है कि तुम इजीली किसी के ऊपर भी रश कर सकते हो और हैकर्स की तरह मारोगे। जैसे कि तुम इस वाले क्लिप में देख सकते हो कि इस एनिमी को मैंने रश करके इजीली मार दिया, वो भी हेडशॉट। ये कॉम्बिनेशन वाकई बहुत खतरनाक है, लेकिन जो अगला कॉम्बिनेशन है वो जो है ना, कॉम्बिनेशन इससे भी डेंजरस हो सकता है अगर तुम सभी लोग अच्छे से रश करके खेलना जानते हो तो। कॉम्बिनेशन नंबर 2, इसमें तुम्हें सबसे पहले लगाना है दशा कैरेक्टर, बिकॉज रेट ऑफ फायर किल करने के बाद एक बढ़ जाएगा, नॉक करने के बाद। उसके बाद तुम्हें लगाना है जेन, जो कि तुम्हें 50 HP देगी। एक्टिव कैरेक्टर है ना। फिर शानी लगा लो, जैसे जेन ऑन करोगे 30 और शील्ड पॉइंट मिल जाएगी। और लास्ट में लगा लो लियोन कैरेक्टर। लियोन कैरेक्टर 60 HP तुम्हें रिकवर करके देगा। बहुत ही काम का कैरेक्टर, रश करते बहुत काम आता है, मैं समझाऊंगा कैसे। अब जब ये चारों कैरेक्टर एक साथ मिल जाते तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है 1v4 एकदम तबाही मचता, वो भी हेडशॉट के साथ। अब मैं अकेला हूँ, सामने 4 बंदे आएंगे, पहले एक बंदे को मैं यहाँ नॉक कर देता हूँ, एक ही हेडशॉट लगा, लेकिन देखना यहाँ पे दशा ऑन हो चुका है। और इसी के साथ मैंने एक चीज और ऑन कर ली एक्स्ट्रा HP के लिए, जेन और सानी, जहाँ मुझे 90 HP एक्स्ट्रा मिल रही है, जिसकी वजह से कि गाइस मैं इजीली किसी को भी मार सकता हूँ क्लोज रेंज में। अब मैं अंदर की तरफ जा रहा होता हूँ, मेरी HP जो है एकदम बहुत ज्यादा होती है। अब 2 या 3 बंदे भी आए, ऊपर से गाइस दशा भी है। एक को जैसे ही नॉक करूंगा रेट ऑफ फायर 12% बढ़ जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे बढ़ जाता है एक एनिमी को मारने के बाद। अब दूसरे वाले को तो हेडशॉट लगना पक्का ही है, ऊपर से गाइस इतना तेजी के साथ स्पीड भी मिल जाती है दशा की वजह से। दशा एक बहुत ही जादूगर टाइप कैरेक्टर है, मैं क्या बताऊं। और लास्ट वाले एनिमी को भी मैंने मार दिया, हालांकि इसमें दशा एक्टिव नहीं था। देखो, ये कॉम्बिनेशन नो डाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिससे कि तुम जादूगर बन सकते हो गेम में, अकेले मारोगे एनिमीज को। सबसे खतरनाक बात है कि भाई किसी को भी मारते हो, जेन HP देता ही रहता है, बार बार रिकवर हो जाता है, और कम से कम 15 से 16 सेकंड के बीच में तुम पूरी टीम खत्म कर सकते हो। 6 सेकंड के लिए तुम्हें देगा HP। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक को मारा, मेरा दशा एक्टिव हो गया, लेकिन देखो जेन वापस से 4 हो चुका है। ऊपर से गाइस शानी भी HP देती रहती है। एक एनिमी नीचे होता है, लेकिन इस एनिमी को देखो अभी मैं कैसे मारूंगा। एक एनिमी को मैंने वापस मारा, दशा की वजह से रेट ऑफ फायर इतना हाई हो चुका है, मैं क्या बताऊं। 2 एनिमी मैंने ऐसे ही मार दिए। अब बाकी के
दो एनिमी तो मेरी टीम ही मार देगी, नहीं तो वो भी नहीं मारेंगे तो मैं मार दूंगा। तो ये इतना ओवर पावर कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख सकते हो। लॉन्ग वे मैंने इजीली मार दिया उसको। देखो ये कॉम्बिनेशन वाकई बहुत ओवर पावर है, लेकिन जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो मैक्सिमम लोग इजीली यूज कर सकते हैं बिकॉज वो ज्यादा समझ में आएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन वही यूज कर सकते हैं जो थोड़ा प्रो है। लेकिन वो तीसरा कॉम्बिनेशन बताने से पहले ये मेरी दो यूआईडी है, एक मेन यूआईडी है और दूसरी सेकंड यूआईडी है। दोनों से खेलता हूँ मैं, और नीचे गिल्ड यूआईडी दे रखी है। रिक्वेस्ट भेजने को इसलिए कह रहा बिकॉज मैं अभी स्ट्रीक बना रहा हूँ। अगर किसी को स्ट्रीक बनाना है तो तुम सभी लोग भी रिक्वेस्ट भेजो, और सबसे ज्यादा जो फायदा उनको मिलेगा जिनकी की रैंक CS रैंक में 150 से ऊपर है, 150 स्टार है, उनकी मैं रिक्वेस्ट जल्दी लूंगा और उनके साथ में जल्दी स्ट्रीक बनाऊंगा। बिकॉज जो लोग गेम को लेके सीरियस है उनकी स्ट्रीक जल्दी बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रिक्वेस्ट भेजो जरूर लूंगा। कॉम्बिनेशन नंबर 3, ये कॉम्बिनेशन जो अभी तक देख रहा है भाई, सबसे पहले वुल्फरा लगा बिकॉज हेडशॉट सामने वाले में मारना ज्यादा डैमेज आना चाहिए। उसके बाद दशा, रेट ऑफ फायर के साथ वुल्फरा, ओ माय गॉड, दशा की एबिलिटी मैंने बता रखी है। फिर लगाओ तीसरा कैरेक्टर काइरोस, वेस्ट भी जल्दी तोड़ना। रेट ऑफ फायर के साथ सोचो काइरोस मिल जाए तो रेट ऑफ फायर में मतलब वेस्ट तो गई भाई खत्म। और लास्ट में लगा लो तत्सुया, सीधा मुंह पे कूद के मारो। मतलब सोचो अगर ये सारे कॉम्बिनेशन एक साथ मिल जाए तो क्या होने वाला है। इस क्लिप में एक बार फिर से 1v4 और एक बार फिर से जादूगर बनने का मौका मिला है मुझे, तो मैं तत्सुया लगा के भागता हूँ। एक बंदा नीचे गिरता है, मैं इसको मारता हूँ एक हेड, लेकिन ये मरता नहीं, लेकिन मैं जल्दी से जाके इसको नॉक कर देता हूँ। देखो सच बात तो ये है कि यहाँ पे जब दशा एक्टिवेट हो जाती है ना तो इजी हो जाता है काम। लेकिन अगर तुम सभी लोग ऐसी सिचुएशन में अकेले हो, तुम्हारा टीममेट साथ नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम यहाँ पे मर जाओ। लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। ये कॉम्बिनेशन है ऑल अबाउट रेट ऑफ फायर और साथ में थोड़ा सा रश। अब सामने वाले बंदे ने वॉल लगा लिया, अब उसको रिवाइव कर लेगा। अब तुम यहाँ डिमोटिवेट हो जाएगी, यार ये तो नॉक किया था, लेकिन नहीं, तुम यहाँ पे मारते रहना। बस एक नॉक की बात है, जो कि मुझे यहाँ पे एक नॉक चाहिए होता है। ऊपर से वुल्फरा भी, हेडशॉट का डैमेज देखो 208 ऐसे आ रहा है। एक बंदे को नॉक किया, दशा एक्टिव है। अब बॉडी में रेट ऑफ फायर इतना है कि बॉडी में तुमने 3 बंदे नॉक कर दिए। अब अकेला बंदा है, अब जल्दी से जाके गाइस उसके ऊपर रश करना चाहिए तुम सभी लोगों को। जैसा कि मैंने यहाँ पे तत्सुया लगा के रश करने के लिए गया। अब मेरे दिमाग में वापस एक ही बात चल रही है, बस एक एनिमी को नॉक करना है और उसके बाद में दूसरे को मार दूंगा बिकॉज दशा है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, हेडशॉट मार के खत्म। तो तुम सभी लोग भी ऐसा कर सकते हो। थैंक यू। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का एक डिसएडवांटेज भी है, जो लोग यहाँ तक देख रहे हो उन्हीं को पता चलेगा। इसमें जो सबसे बड़ी बात है दशा, गाइस इसमें रेट ऑफ फायर एक्स्ट्रा तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम किसी को नॉक करोगे, और दशा के सभी कॉम्बिनेशन में। ऊपर से इसमें एक्स्ट्रा एचपी भी नहीं है। यहाँ पे काइरोस बहुत काम आने वाला है। काइरोस से तुम हेडशॉट मार सकते हो तो ज्यादा हेडशॉट का डैमेज आएगा, और वुल्फरा की वजह से। लेकिन रेट ऑफ फायर मिलता है तो हेडशॉट मारना इजी हो जाता है, वरना गाइस बॉडी तुम्हें मारना पड़ता है कुछ इस तरीके से, और बॉडी से तुम किल लोगे। लेकिन दशा जैसी एक्टिव होगी यहाँ पे बहुत ही काम आने वाली है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, लेकिन एडवांटेज इतना ज्यादा बिकॉज हेडशॉट का डैमेज ज्यादा आएगा। एक हेडशॉट का डैमेज बहुत ज्यादा आता है, और उसके बाद दशा एक्टिव हुई और उसके बाद एक और एनिमी ऊपर जैसी होगा, बस थोड़ा सा वेट करके उसको हेडशॉट मारना है और उसी के साथ क्वाड्रा तुम्हारा हो जाने वाला है। तो इस तरीके से तुम बहुत ही पावरफुल बन जाओगे। इस वीडियो में 3 कॉम्बिनेशन बताए हैं। पहला वाला कॉम्बिनेशन बहुत फाड़ है, बहुत ही एडवांस लेवल के प्लेयर से यूज करेंगे, लेकिन तीसरा वाला सब यूज कर सकते हैं। वैसे तुम लोगों को इन दोनों में से कोई एक वीडियो पसंद आ रही है तो वो भी देख सकते हो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, 2 कदम आगे रहोगे सबसे।